मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी बजे सुबह के 9:30 और मैं जा रही हूँ वॉक करने के लिए। हाँ जी, इतनी तैयार होके जा रही हूँ। एक्चुअली मेरी सुबह तो 5 बजे हो गई थी। उठने के बाद एक्सरसाइज की, शावर लेके तैयार हो गई। पर बच्चे अभी गए खेलने बास्केटबॉल। 3 महीना हो गया शायद उन लोगों को वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में जाके खेले हुए। तो आज वेदर भी बहुत अच्छा है और सुबह के टाइम में कोई वहाँ पे होता नहीं है। यूजुअली दोपहर में, शाम को तो बहुत बच्चे होते हैं और आई जस्ट डोंट फील कंफर्टेबल कि इतने सारे लोगों के साथ वो लोग खेले। तो इससे अच्छा कि कोई नहीं है तो जाके खेल ले। तो बस अभी दोनों गए खेलने के लिए, तो आई थॉट ठीक है चलो आप लोग खेलो, मैं थोड़ा वॉक कर लूँगी। तो बस मैं भी वॉक करने के लिए जा रही हूँ। अभी तो बच्चों का ब्रेकफास्ट ख़त्म हुआ है, थोड़ा ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया उन लोगों ने। उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि आज एक्चुअली मुझे जाना है होम गुड्स, एक्चुअली लोज जाना है, क्योंकि अभी कारपेट का कुछ हमारा हुआ नहीं है ना। तो दे टोल्ड मी कि इट्स गोना बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। सो आई जस्ट वांटेड डबल मेक श्योर कि अगर उन लोगों के पास कोई डेट अवेलेबल है तो इफ़ दे कैन मूव क्लोज़र दैट वुड बी गुड। सो बस उसके बाजू में ही होम गुड्स है, तो आई वाज थिंकिंग कि आई स्टॉप बाय ओवर देयर। पर पहले चलते हैं, वॉक ले लेते हैं, क्योंकि आज फिर बारिश होने वाली है। तो बारिश हो उससे पहले 1-2 अगर राउंड्स हो जाए ना तो दैट विल बी गुड। तो दोनों बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं और ये फर्स्ट वाला जो है ना, ये हमारा टेनिस कोर्ट है। उसके बाद बास्केटबॉल है और उसके बाद ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, वहाँ पे स्विमिंग पूल है। तो एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है कि ना ही कोई यहाँ बाहर के कोई लोग आ सकते हैं, और अगर हमारे यहाँ पे कोई गेस्ट भी आए, उनको यहाँ पे लेके आना है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है। लाइक वी हैव टू लेट देम नो। एंड ये जो बिल्डिंग है ना, तो वहाँ पे अगर मुझे गेट टुगेदर करना है, पार्टी वगैरह करना है, तो वहाँ पे रूम वगैरह भी है, तो वी कैन रेंट इट एंड वी कैन डू इट ओवर देयर। सो ये कम्युनिटी का हमारा ये बहुत अच्छी चीज़ है एक, कि सब कुछ अंदर ही है, बच्चों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और समर टाइम में ये जो स्विमिंग पूल है ना, वहाँ पे उन लोगों का स्विमिंग क्लासेस भी चलते हैं, तो प्राइवेट क्लास भी देते हैं। तो अगर बच्चों को सिखानी है ना स्विमिंग, तो प्राइवेट क्लास आप वहाँ पे ले सकते हो। और सेम थिंग टेनिस कोर्ट का भी है, टेनिस में भी वो लोग प्राइवेट लेसन देते हैं। तो ये छोटी चीज़ें रहती है पर बहुत काम आती है, क्योंकि अगर बच्चे को स्विमिंग सीखनी है, अगर आपको कहीं ले जाना है, तो वो आने जाने का टाइम होता है, फिर वहाँ पे आधे घंटे का एक तो क्लास होता है, तो उसमें भी जाने का आने का टाइम ही ज़्यादा हो जाता है। तो इससे अच्छा कि ऐसी कोई फैसिलिटीज़ जहाँ पे आप हो वहाँ पे है ना, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ रहती है। अभी बजे 12 और बच्चों के लिए मैं लंच में बना रही हूँ नान पिज़्ज़ा, क्योंकि ऐसे एक बार पैकेट ओपन हो जाए ना, फिर एक दो अंदर बच जाती है, तो इट्स सच अनोइंग कि वो पैकेट को संभाल के रखना। और वीकेंड में मैं शायद जाऊंगी इंडियन स्टोर, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर ऑल दिस थिंग्स, तो नई जो चीज़ें ले आओ उसके लिए जगह बन जाए। तो बस ये नान के ऊपर पिज़्ज़ा सॉस है और चीज़ है, नथिंग एल्स। एंड मेरे लिए मैंने बनाई है स्मूदी। मैं अभी आई हूँ पियर 1 इम्पोर्ट्स में, और ये स्टोर आउट ऑफ बिजनेस जा रहा है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों के पास 50% ऑफ है। तो फर्नीचर है, ये लैम्प्स वगैरह है, डेकोरेशन की आइटम्स है। तो इट्स सच एक्चुअली सैड थिंग टू सी कि ये स्टोर आउट ऑफ बिजनेस जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मेरे घर पे भी है जो मैंने यहाँ से ली है। तो इफ़ यू गाइस आर लुकिंग फॉर बार्गेन, अच्छी चीज़ें ये घर डेकोरेशन की, तो आई वुड डेफिनेटली से कि यहाँ पे आप चेक करो, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें उन लोगों के पास है जो बहुत सस्ते में है। ये देखो गाइस, कितना क्यूट है ना। घर पे अगर पार्टी वगैरह कर रहे हैं तो इंडिविजुअल एपेटाइज़र और डिज़र्ट सर्व कर सकते हैं। इफ़ नॉट, दिवाली के टाइम पे जस्ट फ्लावर और दिया भी रख दो ना, तो भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें उन लोगों के पास काफ़ी वैरायटीज़ है, लाइक साइज़ का ये कोई है, ये जो पीछे 2 दिख रहा है वो है, ये छोटू सा है यहाँ पे,
अभी मेरे घर पे तो कोई पार्टी वगैरह होने वाली है नहीं, पर अदरवाइज़ ये कितना अच्छा है ना, ये परफेक्ट साइज़ है एक्चुअली। ये वाला मुझे बहुत पसंद आया। 25 का है तो प्राइस भी कोई ज़्यादा नहीं है, रीज़नेबल प्राइस है। गाइस रिमेंबर लॉकडाउन हुआ उससे पहले मैं एक बार जब यहाँ पे आई थी तो मैंने बताया था कि शुड आई बाय दिस पॉट और नॉट, क्योंकि इसमें एक ब्लू कलर था और इससे छोटा था। जो मुझे चाहिए था ना वो छोटा वाला था। वो साइज़ अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, पर ये देखो अभी भी यहाँ पे है। ये परफेक्ट है। इससे छोटा वाला जो था ना वो परफेक्ट था हमारे लिए। ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा है, पर जो मुझे चाहिए वो अभी तक तो मुझे मिला नहीं है। होपफुली मिल जाए आज। ये देखो गाइस, बच्चों के लिए कितना क्यूट है ना। मेरे बच्चे बड़े हो गए, अदरवाइज़ मैं ये ले लेती। बहुत ही अच्छा है ये देखो गाइस, कितनी ज़ोरों से बारिश हो रही है। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि इतनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी, तो मैंने कार है ना वहाँ पे पार्क की है, क्योंकि पियर वन इम्पोर्ट्स में गई ना तो वहीं पे पार्क कर दी। तो मुझे थोड़ी ना पता था कि इतनी जल्दी से बारिश शुरू हो जाएगी। अभी तो आई हैड टू वेट, क्योंकि मेरे पास अम्ब्रेला भी नहीं है। तो ये देखो मेरी हालत। थोड़ी देर तो मैंने वेट किया, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आई वाज लाइक चलो यार, जो होगा देखा जाएगा। एंड अच्छा हुआ कि मैं एक्चुअली मेरा पर्स अंदर लेके गई थी। यूजुअली आजकल है ना मैं पर्स लेके नहीं जाती हूँ अंदर, खाली बस मेरा क्रेडिट कार्ड लेके ही जाती हूँ। तो अच्छा था कि पर्स था, तो मेरा कार की फ़ोन वगैरह सब कुछ मैंने अंदर रख दिया था। अदरवाइज़ तो मेरे पास पॉकेट भी नहीं है, तो ऑब्वियसली ख़राब हो जाता इतने पानी में सब कुछ। पर यार दैट्स इट, लेट्स गो होम। मुझे तो पता नहीं था यार अभी कि इतनी जल्दी बारिश शुरू हो जाएगी, तो दैट्स ओके। एक्चुअली गर्मी भी हो रही थी, पर लेट्स गो होम। और यस, मुझे मिल गया जो मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी, जिसका जो परफेक्ट साइज़ मुझे जो वो चाहिए था ना। मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ, पर पहले चलते हैं घर फटाफट, क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं अभी। हाँ, तो बारिश वहाँ से भी ज़्यादा है, पर आई जस्ट वांट टू शो यू गाइस कि कितना अच्छा लग रहा है ना, कि एक तो इतनी बारिश हो रही है, उसके ऊपर ये सारी ग्रीनरीज, और ये देखो मेरा ट्री, कितने सारे फ्लावर्स भी आ गए उसके ऊपर। ये देखो क्या लेके मैं आई। कितने टाइम से मैं इसका वेट कर रही थी ना। मुझे ये परफेक्ट साइज़ और जो इसका शेप वगैरह दोनों साइड ऐसे हैंडल है, वो कब से मैं ढूंढ रही थी, मुझे नहीं मिल रहा था, पर आज फाइनली मिल गया। तो ये है मास्टर शेफ़ का। एंड पता नहीं क्यों ये ब्रांड की जो भी चीज़ें हैं ना मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि और एक मेरे पास पॉट भी है, वो भी मास्टर शेफ़ का है। तो ऐसे ग्लास लिड है उसकी और हैवी बॉटम है, तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर पतला है नीचे से तो जल जाने का चांसेस ज़्यादा रहता है। स्पेशली मेरा जैसा ये स्टव है ना, उसमें ऐसे फ्लैट जो नीचे से रहते हैं वो ही मुझे काम आता है। तो काफ़ी मेरे पास इंडिया के भी जो है वो जो हमारी रेगुलर वहाँ की इंडिया की जो कढ़ाई वगैरह आते हैं राइट, तो उसमें से नीचे राउंड होता है ना, तो वो मुझे ये स्टव में नहीं चलता है, मुझे ऐसे ही चाहिए होता है। तो मैं कब से वेट कर रही थी। मैंने काफ़ी मेरे वीडियो में भी बोला है कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वो जो साइज़ मुझे चाहिए थी ना वो नहीं मिल रही थी। क्योंकि ये परफेक्ट है ना, 4 लोगों का कुछ भी खाना बनाना है, तो दिस इज़ परफेक्ट साइज़। तो ये फाइनली मुझे मिल गया, तो बस ये एक ही लेके मैं आई, और कुछ मैंने लिया नहीं है। और गई ना तो मैं ये पफ पेस्ट्री निकाल के गई थी। आई वाज थिंकिंग कि आई विल मेक द पफ, क्योंकि मुझे एक्चुअली पफ खाने का बहुत मन हो रहा है कितने दिनों से। पर अभी मेरे हस्बैंड का टेक्स्ट आया कि बारिश हो रही है अभी, तो ही इज़ लाइक कि डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स जस्ट गेट पिज़्ज़ा, क्योंकि बच्चों ने भी काफ़ी टाइम से खाया नहीं है। तो ये जाएगा अभी फ्रीज़र में वापस। मैंने आलू भी उबाल के रखे हुए हैं, तो वो जाएंगे फ्रीज़ में। तो बस आज का खाना तो हमारा पिज़्ज़ा रहेगा।
But I'm gonna end this vlog here, guys. Thank you so much for watching. Yes, ये एक vlog में मैंने कोई रेसिपी शेयर नहीं की है, but I'm gonna actually insert the clip from yesterday because जो आज मैंने वीडियो पोस्ट किया ना राज के साथ मेरी जो कॉन्वर्सेशन थी उसका, तो उस वीडियो में एक्चुअली आई वाज गोना इंसर्ट, क्योंकि कल मैंने वो सामो बनाया था ना, तो वो रिकॉर्ड मैंने किया था, पर बाय द टाइम आई सॉ कि द वीडियो वाज सो लॉन्ग और राज के साथ जो कॉन्वर्सेशन थी दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट, सो आई डिडंट वांट टू कट दैट वन. सो ये जो रेसिपी का था ना वो मैंने इंसर्ट नहीं किया है, पर आई एम गोना इंसर्ट इन दिस वीडियो बिकॉज अगर आप भी श्रावण महीना कर रहे हो ना तो डेफिनेटली ट्राई दिस सामो रेसिपी, क्योंकि मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, फटाफट हो जाता है. और मैं यूजुअली क्या करती हूँ कि जब भी बनाऊँ ना तो थोड़ा ज़्यादा बना देती हूँ, लाइक 1-2 दिन का चल जाए ना उतना, क्योंकि मुझे पसंद है. तो मुझे जब भी भूख लगे मेरा खाना तो तैयार होता है. और आई नो कि नॉर्थ इंडिया और हमारे गुजरात, लाइक यू नो गुजरात में अभी शुरू हुआ है ये श्रावण महीना, और नॉर्थ का तो आई थिंक अब तो ख़त्म भी शायद हो गया होगा. तो आई नो इट्स, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि एक पार्ट में कभी पहले शुरू हो जाता है उसके बाद दूसरे पार्ट में शुरू होता है, पर व्हाटएवर इट इज़ हमारा अभी है तो मैं अभी कर रही हूँ. और आई यूजुअली ट्राई कि मैं पूरा श्रावण महीना करूँ, लाइक मंडे तो होता ही है डेफिनेटली, मंडे आई डोंट यू नो कुछ मैं खाती नहीं हूँ, पर जो रेगुलर और दिन जो है उसमें एक टाइम तो मैं ऐसे ही खा लेती हूँ, लाइक रेगुलर जो खाना शाम का डिनर जो होता है ना वो खाती हूँ, पर थ्रू आउट द डे भूख लगे तो ठीक है, अदरवाइज फ्रूट्स वगैरह है ना बस उससे मेरा चल जाता है. So I'm gonna insert that clip, but thank you so much for watching, guys. Take care and I will see you soon in my next video. Bye. Making samo for me in Gujarati we call moreyo, and here I have. So I will be making this in pressure cooker. So basically you just want to wash this just like we wash rice, and this is how it looks like. So here in the pressure cooker I do have a ghee heating up. You do want to make this in the ghee because in ghee it tastes really good. Of course you can make it in oil, but I always prefer to make it in the ghee. So once the ghee is hot enough, I'm gonna add some cumin seeds. Next I'm gonna add some grated ginger, and if you have a green chilies you can add it at this point. Actually I'm out of green chili, and I know that is shocker because I always have the green chilies. So I'm gonna add the ginger in here, also adding some red chilies here, add some curry patta, some peanuts. I'm also adding some white pepper, just because I don't have the green chilies, that's why I'm adding this, otherwise you don't need to add this. Next I'm gonna add potato. Now these are the boiled potato that I have, but if you don't have the boiled potato that's fine, you can just cut them and add it because anyways it's gonna cook, but I'm just using whatever I have right now. And next I'm gonna add this samo. Now these I would say it must be like a 1.5 cups or almost 2 cups of samo, and you do want to cook this just like we cook rice. So basically let's say if it's a 1 cup, then you do want to add about 2.5 cups of water. And whatever I had it in the bag, I just used that samo, because if I would have just used like maybe 1 cup, then I would have left with 1 more cup. And I just didn't want to save that, so I was like, I'll just go ahead and make it because I can always eat either tomorrow or maybe for dinner. I'm gonna add salt to taste. I'm gonna add the water, and then we'll cover this, wait until 2 whistles. Here, as you can see, samo is ready and it looks like khichdi. So at this point what I do is I take a little bit of a yogurt. This is the plain yogurt, and I just go ahead and mix it in there, and believe me guys, that tastes really good.